नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं बिना पैसा लगाए कौन कौन से बिजनेस किए जा सकते हैं। साथियों, वैसे तो इस टॉपिक पर मेरी पूरी ट्रेनिंग मौजूद है और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो ट्रेनिंग ले लें आप, अगर आप बिना पैसे के बिजनेस करना चाहते हैं। उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है कि 20 से ज्यादा बिजनेस आइडियाज जिसमें कम पैसा या बिना पैसे के बिजनेस किए जा सकते हैं। फिर भी मैं दो चार बिजनेस आपको बताने की कोशिश करता हूं ताकि आपको आइडिया लग पाए कि किस तरह के बिजनेस को बिना पैसा लगाए किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए, जब हम ये कहते हैं कि बिना पैसा लगाए बिजनेस करना है तो उसमें पैसा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होगी। हो सकता है आपके समय की इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपके आइडियाज की इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपको कुछ आने जाने में कहीं पर थोड़ा बहुत पैसा खर्च करना पड़े। और जब 10, 20, 50 हजार तक का कोई पैसा लगाया जाता है बिजनेस को जानने, सीखने, समझने में, तो वो भी बिना इन्वेस्टमेंट का ही माना जाता है, क्योंकि इतने काम में बिजनेस शुरू नहीं होता। और ज्यादातर वो बिजनेस जो बिना पैसे या बहुत कम पैसे में शुरू किए जा सकते हैं, वो ऐसे बिजनेस हैं जो ट्रेडिंग वाले बिजनेस होते हैं। ट्रेडिंग में आपका डायरेक्ट पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लेकिन आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है। इसमें आप अपने संबंधों का इस्तेमाल करके कई बार ट्रेडिंग कर सकते हैं, कई बार आप अपने समय का उपयोग करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ट्रेडिंग में करना क्या होता है, मैन्युफैक्चर से सामान लेना होता है और रिटेलर तक या होलसेलर तक वो सप्लाई करवाना होता है या भिजवाना होता है। अब मान लीजिए मैं कोई मैन्युफैक्चरर हूं, मुझे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है, मार्केट में पहुंचाना है। मैं ये चाहता हूं कि मेरा प्रोडक्ट मेरे पास ना रहे, तुरंत के तुरंत मार्केट में चला जाए, और मैं इसके लिए उधार देने के लिए भी तैयार रहता हूं। ज्यादातर मैन्युफैक्चरर तैयार रहते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो आपके प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचा दे, तो आप एहसानमंद होते हैं उसके। और यदि आपके पास समय है, आपके पास आइडियाज है, आपके अपने संबंध ऐसे हैं कि आप उस सामान को कहीं पहुंचा सकते हैं और वो कम से कम होलसेलर तक, रिटेलर तक पहुंच जाए। बिके ना बिके वो अलग बात है, डिमांड आएगी तो दोबारा माल पहुंच जाएगा, लेकिन डिमांड नहीं आएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम मार्केट में पता तो चले लोगों को कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मौजूद है। हर मैन्युफैक्चरर यही चाहता है, या जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो भी ये चाहते हैं कि बड़े ट्रेडर ने माल बाहर से मंगा लिया मैन्युफैक्चर करवा के, या मैन्युफैक्चर से उठा लिया, या कोई माल मंगा लिया बाहर से, अब उसे मार्केटिंग करनी है, तो उसको ऐसे लोग चाहिए होते हैं। तो ये सैलरी पर तो नहीं रखते हैं, लेकिन ये लोग कुछ परसेंटेज आपको दे सकते हैं। एक तरह का ये बिजनेस मॉडल होता है। कुछ लोगों को ये अजीब लगता है, लेकिन ये बिजनेस मॉडल है जिसमें आपको कुछ परसेंटेज मिल जाता है। अमूमन 5 से लेकर के 25% तक का मार्जिन रहता है। अब मान लीजिए कोई 100 रुपए की चीज है, 5% का मार्जिन यानी 5 रुपए आपको मिल जाएंगे अगर आप इसको रिटेलर तक या होलसेलर तक पहुंचवा देते हैं। कई जगह 10 रुपए का मार्जिन मिल जाएगा, 10% का, कई जगह 25 रुपए मिल जाएगा। हम एवरेज मानते हैं 10% का मार्जिन है, और आपने सिर्फ 1 लाख रुपए का सामान इधर से उधर पहुंचवा दिया, रिटेलर तक पहुंचवा दिया, होलसेलर तक, जैसी उनकी डिमांड थी। अब आपको तो 1 लाख रुपए पर 10,000 रुपए मिल गए। अब वो बेचेगा नहीं बेचेगा, कितना पैसा कैसे आएगा, वो उनके आपस की हेडेक है। हाँ, आपका इतना इन्वॉल्वमेंट जरूर रहेगा कि माल सही सलामत पहुंचा कि नहीं पहुंचा, समय पर उसका पैसा पहुंच जाए, क्योंकि अगर पैसा समय पर पहुंच जाएगा तो इनकी डील आपस में बार बार होने लगेगी, और बार बार होने लगेगी तो आपको बार बार पैसा मिलेगा। और जीवन में ये ध्यान रखिए, किसी व्यक्ति से एक बार नहीं कमाना। जो मूर्ख बनाते हैं, जो बेवकूफ बनाते हैं, वो क्या करते हैं, एक बार काट लो। नहीं, हमें कमाना है सामने वाले से बार बार, और बार बार तभी कमाया जा सकता है जब वो व्यक्ति आपसे सेटिस्फाइड हो, आपकी सर्विस से सेटिस्फाइड हो, आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे सेटिस्फाई करें। और बीइंग मीडिएटर, बीइंग रिटेलर और होलसेलर के बीच वाले, या आप मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेलिंग के बीच में ट्रेडिंग करने वाले, इसमें पैसा नहीं लगता। कई कंपनियां ऐसा होता है कि ट्रेडिंग करने के लिए भी कुछ पैसा आपसे सिक्योरिटी के रूप में रख लेती हैं, लेकिन वो अमाउंट बहुत कम होता है। मैंने कहा ना, 5, 10, 15, 20 हजार रुपए की रेंज में वो आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट रख लेंगे, क्योंकि वो अपना सामान दे रहे हैं तो उनका रिस्क भी रहेगा। दूसरा कोई काम ऐसा किया जा सकता है जिसमें ऑलरेडी होलसेलर से रिटेलर तक पहुंचाना हो, या रिटेलिंग में अलग अलग लेवल पर काम करना हो। कैसे? बहुत सारी रिटेल चेन होती है जिन्हें सामान अलग अलग जगह से मंगवाना होता है। अच्छा, फिक्स है उनका, इतना ऑर्डर इससे आना है, आपने उससे टाई अप कर लिया कि भाई ये ऑर्डर आप तक मैं डिलीवर करा दूंगा। तो एक तरह से डिलीवरी चेन सिस्टम आपने डेवलप कर लिया होलसेलर और रिटेलर के बीच का। उसके लिए रिक्शे मिल जाते हैं, रेडी वाले मिल जाते हैं, बहुत सारे ठेले वाले मिल जाते हैं, उनसे हमने टाई अप कर लिया। उनको बोला भाई सामान पहुंचाएंगे, पहुंचाने के बाद आपको पैसा मिलेगा। अच्छा, यहां से सामान उठाया, यहां पहुंचा दिया, उनके ऑर्डर फिक्स है, जगह भी फिक्स है, शॉप भी फिक्स है। बस उन्हें ये हेडेक नहीं लेनी कि वो डिलीवरी सिस्टम अपना डेवलप करें। इस डिलीवरी सिस्टम में आप एंटर कर सकते हो।
आप उनके लिए एज ए हेल्पिंग हैंड बन सकते हो और इसमें हर डिलीवरी पर 10-15-20% जो डिलीवरी चार्ज रहता है उसका आपको बचत हो जाती है। लेकिन इसमें बल्क में काम होता है। मान लीजिए आपने 20 रिक्शे वालों को, रेडी वालों को अपने साथ कर लिया और पूरा डिलीवरी मैकेनिज्म आपने अपनी लोकसभा का या अपने डिस्ट्रिक्ट का संभाल लिया, तो ये समझ लीजिए उसमें लाखों रुपए कमा रहे लोग सिर्फ डिलीवरी करा करके। ना उसमें उनका पैसा इन्वॉल्व है, ना वो उसमें डायरेक्ट बिजनेस पार्टनर है, लेकिन वो डिलीवरी मैकेनिज्म उन्होंने डेवलप किया। क्योंकि हर कंपनी को, हर रिटेलर को, हर होलसेलर को सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है, टाइम पर डिलीवरी नहीं हो रही। आप देखते होंगे सुबह सुबह आपके एरिया में भी आते होंगे, दूध देने वाला आता है, ब्रेड देने वाला आता है, सामान देने वाला आता है। ये ज्यादातर पहले कंपनियों के लोग हुआ करते थे, अब ये पैरेलल डिलीवरी मैकेनिज्म तैयार हो गया। इस डिलीवरी मैकेनिज्म में आपका इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर है। आपको क्या लगता है जो ऑटो वाला, रिक्शे वाला ये सामान ला रहा है, वो अपना पैसा लगा रहा है? नहीं, वो अपना पैसा नहीं लगा रहा है। वो जहां डिलीवरी करता है वहां से पैसा ले लेता है, उनका टाइप होता है। या तो जिससे उठाई डिलीवरी वो पैसा देगा, या जिसके यहां जा रही है वो पैसा देगा, वहां से उसको पैसा मिल जाएगा, सामान चेक करवा देगा। अच्छा, ऐसे बहुत सारे लोग उन्होंने रखे हुए हैं जो इनके ऊपर एज ए डिलीवरी मैकेनिज्म सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। कई लोगों ने अपने ऐप बनवा लिए, 20-25 हजार में ऐप बन जाता है, तो पता चल जाता है कितनी देर में डिलीवरी होने वाली है। इसमें क्या हुआ, कम पैसा लगा और शुरू में बिना पैसे के काम हो गया। जब थोड़ा थोड़ा पैसा आ जाए वापस बिजनेस में इन्वॉल्व कर दीजिए। और तीसरी चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप वाकई बिना पैसे के बिजनेस कर रहे हैं तो ये मान करके चलिए पहले साल में जितना भी पैसा आपका आ गया उसको वापस बिजनेस में लगा दीजिए, ताकि कम से कम आपकी शिकायत समाप्त हो जाए कि मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए मैं ये सब नहीं कर पाया। अपने खर्चे भी, अपने घर के खर्च भी, अपने पर्सनल खर्च भी, इसके लिए किसी और पर डिपेंड रहिए। अपने इस बिजनेस मॉडल पर जिसमें आपने बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाया है या बहुत कम पैसा लगाया है उस पर निर्भर मत रहिए। जो जो चीजें चाहिए आपको लग रहा है कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, कुछ पैसा है, सॉफ्टवेयर डेवलप करा दिया। आपको लग रहा है अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराना है, कंपनी रजिस्टर्ड करा ली कि भाई हम डिलीवरी मैकेनिज्म सिस्टम में रहेंगे, या हम रिटेलिंग कंपनी बनाएंगे, हम किसी की भी रिटेलिंग करेंगे। फिर उसमें मार्केटिंग ऐड कर लीजिए, फिर उसमें ऑनलाइन प्रमोशन ऐड कर लीजिए, फिर उसमें पेमेंट गेटवे ऐड कर लीजिए। आहिस्ता 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 जीरो से बिजनेस को बड़ा कर दीजिए। और एक साल, सिर्फ एक साल दे दीजिए आप। एक साल में जिस बिजनेस में आपने बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाया था उसमें आपके पास एक अच्छा खासा कैपिटल इकट्ठा हो जाएगा और फिर आपकी शिकायत समाप्त हो जाएगी कि क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं ग्रो नहीं कर पा रहा। साथियों, समस्या क्या है? मैंने कहा ना, मुझे कोई काम करना नहीं आता या मैं करना नहीं चाहता। जो लोग ये कहते हैं कि पैसा चाहिए होता है बिजनेस करने के लिए, वो ये चाहते ही नहीं कि उन्हें बिजनेस किया जाए, करना है। क्योंकि जानते हैं बिजनेस में मेहनत होती है, वो जानते हैं बिजनेस में समय लगाना पड़ता है। पैसा तो बहुत छोटी चीज है, पैसे से ज्यादा बड़ी चीज है आइडिया, और आइडिया का इंप्लीमेंटेशन, उस आइडिया पर समय लगाना। कोई आइडिया मिल जाता है, जैसे मैंने अभी 2-3 आइडियाज दे दिए, आइडिया मिल गया, अब इस आइडिया पे समय नहीं लगाएंगे आप तो आइडिया मर जाएगा, बेकार हो जाएगा। और बिना इंप्लीमेंट किए नहीं पता चलेगा कि यह आइडिया काम करता है कि नहीं करता है। और इसके अलावा ऐसे, जैसे मैंने कहा, ट्रेनिंग में 20 से ज्यादा बिजनेस आइडियाज बताए हैं मैंने, जिसमें अलग अलग लेवल पर हैं। कई आइडियाज तो ऐसे हैं जो पैरेलली आप काम कर सकते हो, जिसमें आपको एक ही समय पर एक काम करने की जरूरत नहीं है। ये वाला काम भी कर दे, ये भी कर दे, ये भी कर दिया। जिसमें आपको जब डिलीवरी सिस्टम ही डेवलप करना है तो किस चीज का डिलीवरी सिस्टम एक साथ काम कर सकता है? कौन कौन से काम ऐसे एड ऑन किए जा सकते हैं जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट कम होगी और आपके साथ लोग जुड़ने शुरू हो जाएंगे? फिर ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करिए, जो लोगों के पास, आप जैसे आप कह रहे हैं आपके पास पैसा नहीं है और बिजनेस करना है, ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे ना। तो ऐसे 4-5-6 लोगों को इकट्ठा कर लीजिए और हर एक को 2-2 आइडियाज पे काम करने के लिए लगाइए। आपने ट्रेनिंग ले ली, अब आपने उनको आइडियाज बता दिया, भाई इन आइडियाज पे हम लोग काम करते हैं मिलकर के। जो भी प्रॉफिट आएगा उसका एक कॉर्पस बना लेते हैं, उसमें पैसा डालते रहेंगे तब तक कि जब तक हमारे ये 6-7 बिजनेस एक साथ स्टैब्लिश ना हो जाए। 2-3 भी बिजनेस चल गए ना इन 6-7 में से, तो आप देखेंगे आपके पास पैसे की कमी कभी नहीं पड़ेगी। लेकिन वही घूम फिर के समस्या वहीं आती है, करना नहीं आता या करना नहीं चाहता। नहीं आता का तो इलाज है, सीखा जा सकता है, नहीं चाहता का इलाज नहीं है। ज्यादातर लोगों की समस्या नहीं चाहता वाली है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट करने पड़ेंगे, आपको संघर्ष का मार्ग चुनना पड़ेगा। और यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, यदि आप रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप बिजनेस में मत जाइए। मैंने एक वीडियो डाला था, बिजनेस की सवारी करना शेर की सवारी है, हर कोई नहीं कर सकता। खास लोग चाहिए जो उस लेवल पर काम कर सके, उस लेवल पर सोच सके, उस लेवल का रिस्क ले सके। और उसमें समय का रिस्क भी रहेगा, पैसे का भी रिस्क रहेगा, इमेज का भी रिस्क रहेगा, टीम का जो साथ लोग हैं उनका तो रिस्क रहेगा ही रहेगा।
फिर भी मैंने कोशिश की 2-3 चीजें बताने की, क्योंकि जैसे मैंने कहा ट्रेनिंग का पार्ट है, सारी चीजें नहीं बता सकता। फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की आपको बताने की कि कैसे कैसे काम किया जा सकता है। फिर भी जब भी आप सीरियस हो और जब आपको लगे मेरे पास पैसा नहीं है और अब मुझे बिजनेस करना है, तो आप एक बार बात करिएगा। 2-4-5 मिनट बात करनी हो, डायरेक्ट बात करिएगा, मैं आपको गाइड करूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट बात करिए। डिटेल में बात करना चाहें तो 45 मिनट का काउंसलिंग का समय भी ले सकते हैं, जिसमें प्रॉपर हम डिटेल में बात कर सकते हैं। ट्रेनिंग लेना चाहें तो यूट्यूब के माध्यम से भी ट्रेनिंग मिल जाएगी। आप देखिएगा सबसे अच्छा ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे, जो ट्रेनिंग लेना चाहें वहां से ले सकते हैं। या जैसे मैंने कहा, ये ट्रेनिंग अगर लेनी है, आप वेबसाइट पे जाइए हमारी www.iplindia.org, वहां पर शॉर्ट ट्रेनिंग में जाइए, वहां ये बिजनेस ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।